हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत कुछ खास लेके आए हैं। आज हम लेके आए हैं फॉर्मूला शीट फॉर IIT जेईई। इसमें हम सबसे पहले आपको बहुत कुछ करवाने वाले हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं बहुत ही कम समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि जितने भी फॉर्मूले हैं IIT जेईई में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, हम वो सभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम एकदम लास्ट के एग्ज़ाम के पास आने वाले समय में हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं फॉर्मूला शीट की। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो फॉर्मूला शीट ही रिवाइज करते हैं एकदम लास्ट टाइम पे। तो यहाँ तक कि हमें सब कुछ पता होता है कि चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं जस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो 11th क्लास के जो पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें मैकेनिक्स और ग्रेविटेशन है। तो वो वहाँ कहाँ से स्टार्ट है, फर्स्ट चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक है। और जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है वो हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, हीट एंड वेव्स, जिसमें बचे हुए जितने भी चैप्टर्स हैं, इट मीन्स 8 to 14 चैप्टर्स आपके उसमें होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 1 में सबसे पहले अगर हम नोटिस करें तो वो होता क्या है, क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्वांटिटी आप जानते हो, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके सिंबल्स हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, एल, एम, टी, आई, क्यू। ठीक है, लाइक लेंथ को एल से, फिर इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, और इसकी जो डायमेंशन होती है उसको हम एल से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। वहीं अगर हम मास की बात करते हैं तो उसका सिंबल एम होता है, किलोग्राम, कैपिटल एम। टाइम की टी, सेकेंड, कैपिटल टी। ये सब कुछ आपको पढ़ा हुआ है, जस्ट एक रिविज़न हो रहा है कि इसमें क्या क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट की आई, जिसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है, सॉरी एम्पियर होती है, एंड इट represent by capital I. And Q, always notice that it is always present in square bracket, never like this is wrong thing, so we need to make like this. Temperature is theta, Kelvin, and capital like this. Luminous intensity is J, candela, and capital G, and amount of substance is capital N, mole, and it will represent by mol, and its symbol is different, capital N. Now we all know that second thing is velocity, v, which is equals to dx over dt. Acceleration equals to a dv over dt. Force equals to f over ma. F equals to ma. Work energy equals to fd. Power equals to w upon t. W here work. Pressure equals to f over e. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले ही क्यों रिवाइज किए जा रहे हैं। ये जस्ट इसलिए है क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम चीज़ों में गलती ना करते हैं। तो उसके लिए हम क्योंकि हमारा जो 11th है वो बेसिक से स्टार्ट होती है, तो मैंने सोचा जितने भी फॉर्मूले हैं हम सारे लिख लेते हैं ताकि हमारी कुछ गलतियाँ हो ही ना। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें याद होंगी। हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। जो हमारे आगे का पार्ट है उसमें है डायमेंशनल एनालिसिस। जितने भी डायमेंशनल एनालिसिस है वो हम करने वाले हैं कि वो क्या होती है। इसमें होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको शो डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन बेस क्वांटिटीज़। इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि एनर्जी होती है, एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। एंड व्हेन वी ओपन इट देन मास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर per second square. So it will represent like this. For kg it will mass, and for meter square it is represented by L2, and second square के लिए t minus 2. Okay, similarly we all do this. Now what is this principle of homogeneity? इसका मतलब क्या होता है, it is a correct equation. ये क्या होती है, करेक्ट इक्वेशन होती है। ऑल टर्म्स मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। जितने भी टर्म्स होंगे उन सबके पास क्या होंगे, सेम डायमेंशन होंगे। ये क्या है, यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कब करते हैं हम, टू चेक करेक्टनेस इक्वेशन के लिए, अपनी इक्वेशन को करेक्ट चेक करने के लिए कि क्या हमारी इक्वेशन सही है। टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके जो रिलेशंस होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशंस बन रहे हैं उन सबको डिराइव करने के लिए। एंड टू कन्वर्ट यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, बट इसकी लिमिटेशंस क्या है, ये कभी भी डायमेंशनल लेस कांस्टेंट वैल्यूज़ की वो नहीं बता पाता कि ये कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी। कांट अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, अगर कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह आ जाते हैं तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। लाइक यू ऑल नो दैट आई थिंक
absolute error equals to del xi, it will represent like xi minus x mean. Xi here, xi is the all terms like x1, x2, x3, x4. x mean means उन सब का जितनी भी टर्म्स होंगे उन सब का मीन. ओके, एवरेज मीन हम बोल सकते हैं. लाइक नेक्स्ट फॉर्मूला इज मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर इज रिप्रेजेंट बाई डेल एक्स मीन. ठीक है, डेल एक्स मीन को हम कैसे करेंगे, जितने भी समेशन है हम ले लेंगे समेशन 1i इक्वल्स टू 1 to n xi minus x mean. This is same formula as absolute error, but here now is small n. जितने भी नंबर्स, जितने भी अपने पास नंबर्स आ रहे हैं उतने. नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करते हैं, डेल एक्स मीन ओवर एक्स. ओके, percentage error equals to del x mean over x into 100. Percentage error it means we need to multiply by 100. Rules for combination of error. इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, like suppose that always remember that this is very important part. एडिशन सब्सट्रैक्शन कहीं पे भी कुछ आ जाता है तो उसको हम कैसे करते हैं, डेल जेड इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी. वही हम बात करें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल एच जेड. मतलब आपको कोई फॉर्मूला होगा जस्ट सॉल्व करने के लिए, फिर वहाँ पे जैसे भी कुछ भी आएगा तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो डेल जेड ओवर जेड इक्वल्स टू डेल ए प्लस ओवर ए प्लस डेल बी ओवर बी. अगर हम पावर रूल की बात करते हैं तो जो पावर होती है ना इसके हेड पे, वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है कूद के. ओके, ध्यान रखना, जस्ट जंप करके सब कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. ओके, तो हम नेक्स्ट, तो ये हमारे जितने भी फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था वो हमने कंप्लीट फिनिश कर दिया है. उसमें उतने ही फॉर्मूले हैं, आप अगर उनको रिवाइज करके चले जाओगे और उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो सफिशिएंट है. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर. सेकंड चैप्टर इज रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स. Okay, this is very interesting chapter. In this only some formula you need to learn, like equation of uniformly accelerated motion. इसमें only 4 equations है. Like first equation is v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square. Next is v square equals to u square plus 2as, s equals to u plus v t over 2. Here first equation represent the velocity after time t. ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगी आफ्टर टाइम टी के बाद. ठीक है, और जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. ये रिलेशन गिवन है. और ये क्या है, ये भी आपको ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब भी आपको हाइट गिवन हो उस टाइम पे हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ करते हैं. ये ऑल इक्वेशंस कब वैलिड होंगे, जब आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा. इट मीन्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. ठीक है, अब ग्राफिकल रिलेशन की बात करते हैं. अगर हम एक्स टी ग्राफ को देखते हैं तो ये क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगी. अगर हमारे बीच में वी टी ग्राफ होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा. और एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, जो एरिया होता है ना वी टी ग्राफ के अंडर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट. वी ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी पी. ये आपके सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले हैं, इतने ही सफिशिएंट है. अब आप खुद नोटिस कर सकते हो कि मैंने आपको 8 मिनट के अंदर अंदर 2 चैप्टर के फॉर्मूले कंप्लीट करवा दिए हैं. इट मीन्स हम बहुत फास्ट कवर कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है. एक टॉपर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है. मतलब एक टॉपर बच्चा कैसे टॉपर बनता है, यही फॉर्मूले अप्लाई करता है वो. यही फॉर्मूले मीन्स वो एग्ज़ाम टाइम पे ओनली फार्मूला शीट बनाता है और उनको रिवाइज़ करता है. वो आपके भरे हुए नोट्स को नहीं देखता है. अब आप ये सोचने लगो, जब आप फॉर्मूले पढ़ने लगोगे, ठीक है, एग्ज़ाम आ गई आपके पास, बहुत ज़्यादा पास आ चुकी है एग्ज़ाम, और आप फॉर्मूले रिवाइज़ करना चाह रहे हो और आप अपने मेन नोट्स में से रिवाइज़ करना चाह रहे हो. अब मेन नोट्स में से कम एक चैप्टर के ज़्यादा भी नहीं ना, तो 70 पेज, मतलब 70 पेज होंगे. अब आप सोच के देखो 70 पेज आप पढ़ रहे हो, बहुत टाइम लग जाएगा. वहीं आप सेकेंड चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले सब एक जगह लिख लिया, आपने पढ़ लिया. उन 70 पेज को पढ़ने की जगह आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप एक चैप्टर बहुत जल्दी फिनिश कर दोगे. ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपके लिए थोड़ी मेहनत की है ताकि हम फटाफट चैप्टर को रिवाइज कर सकें. ठीक है, थर्ड चैप्टर के फॉर्मूले की बात करते हैं हम. थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, देखो थर्ड चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन. ठीक है, अब अपन ये देखने वाले हैं कि मोशन हो रहा है एक प्लेन के अंदर. वेक्टर बेसिस की बात करते हैं. देखो क्वांटिटीज़ ये हैं और फॉर्मूले मैंने इधर लिखे हुए हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल मैग्नीट्यूड ऑफ ए. डायरेक्शन होता है जिसमें एंगल विथ एक्स एक्सिस के लिए देख रहे हैं तो tan थीटा इक्वल्स टू ए वाई ओवर ए. रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की अगर हम बात करें, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की हम बात करें तो वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, आर इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा.
ओके। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की बात करते हैं तो टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कोस थीटा। टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा। ये ए बी आप सोच रहे हो कि क्या है ये ए बी, अगर आपने इनको कहीं भी पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। ए इज़ द वहाँ पे आपको एक फिक्स होगा कि इस डायरेक्शन में ये जा रहा है और इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि ये ए बी क्या है। आपने अगर पढ़ा है तो आपके लिए तब बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये फॉर्मूला शीट। टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कोस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, एंड वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे अगर ए डॉट बी गिवन है आपको, ठीक है, वहाँ पे आपके पास अगर कुछ वैल्यूज़ हैं तो आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है आई को आई से। इट मीन्स आपको ये याद होगा, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, कि अगर जैसे आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, बट आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है। ओके, इतना ध्यान होगा ना। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें एक साइकिल बनती है आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप। अगर आई कैप जे कैप होंगे लाइक आई कैप क्रॉस जे कैप, तो इसका आंसर क्या आएगा, के कैप। वहीं जे और के होंगे तो क्या आएगा, आई कैप। जे क्रॉस के अगर होगा तो क्या आएगा, आई कैप। अगर हमारे पास होगा आई और के और आई तो हमारा आंसर आएगा जे कैप। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, और अगर ये उल्टा हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हमारा क्या होता है, लेट द प्रोजेक्टाइल बी लॉन्च्ड विथ स्पीड यू। एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जा रहा है स्पीड यू के साथ और थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, तो उसके हम फॉर्मूले देखने वाले हैं। जैसे कि क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो क्वांटिटीज़ में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। ठीक है, तो वो क्या था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। भाई हम बात करें वर्टिकल वेलोसिटी, सॉरी ये यू वाई है, यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा ओवर जी। व्हाट इज यू हियर, इनिशियल वेलोसिटी। मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो फॉर्मूला होगा h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को कैसे प्रेजेंट करते हैं, यू इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। वेलोसिटी एट गिवन टाइम की बात करते हैं तो क्या होगा, v इक्वल्स टू रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वेयर वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। एंगल एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट की बात करते हैं तो टेन फाई इक्वल्स टू वी वाई ओवर वी। ठीक है, अगर हम कंडीशंस की बात करें, रेंज अगर हम अपने एक मैक्सिमम पॉइंट पे देखें तो वो कौन सा पॉइंट होता है, 45 डिग्री का होता है। जब हम 45 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं अपनी रेंज में तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4h टेन थीटा। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में हम फॉर्मूले देखते हैं। तो अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो फॉर्मूला होगा q इक्वल्स टू एस ओवर आर, एस ईयर डिस्प्लेसमेंट, आर इज द रेडियस। क्या था वो फॉर्मूला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, q इक्वल्स टू एस ओवर आर, एस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड आर इज द रेडियस। अगर हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की तो फॉर्मूला होगा w इक्वल्स टू डी थीटा ओवर डी टी। रिलेशन की बात करते हैं v और ओमेगा के बीच में तो क्या होगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ए सी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर कैसे लिखा है, यहाँ से लिखा है, देखो आप देख सकते हो। आर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ये देखो आर ओमेगा, या फिर ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, तो वी स्क्वायर बाई आर, इट मीन्स वो कैंसिल हो गया एक। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो एम वी स्क्वायर बाई आर एम ओमेगा स्क्वायर, एंड पीरियड्स क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, एंड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 1/t विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ओमेगा ओवर 2 पाई। अब आप देख सकते हो हमारे पास 15 मिनट्स भी पूरे नहीं हुए और हमारे 3 चैप्टर्स रिवाइज हो चुके हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, नाउ आई थॉट दैट हमें एक चैप्टर और कर देना चाहिए। फोर्थ चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़ने वाले हैं। तीनों लॉ में जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, हमेशा पता है आपको, इनर्शिया के बारे में बताता है। ए बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहेगी या फिर एक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, वो कुछ नहीं कर रही होगी। ठीक है, इट डिफाइंड इनर्शिया के बारे में समझाती है वो। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ओनली चेंज इन इट्स स्टेट। ओके, तो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो टोटल जितना भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है,
जो वेलोसिटी है वो मे बी आइदर रेस्ट हो सकती है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, मोशन होता है और डायरेक्शन होता है। ठीक है, सपोज डैट आपने जैसे कि आपने बस में ट्रैवल किया होगा, बहुत मतलब आई होप सभी बच्चों ने बस में ट्रैवल किया होगा। ठीक है, अब सपोज़ करो आप क्या होता है बस में, जैसे बस चल रही है, ठीक है, आप खड़े हो, आपको सीट नहीं मिली बट आप खड़े हो। ठीक है, सपोज़ करो आपने कुछ पकड़ भी नहीं रखा, आप जस्ट खड़े हो, अचानक से बस रुकती है, तो कहाँ जाओगे आप, आगे की तरफ जाओगे कि पीछे की तरफ जाओगे? जब वो बस चल रही है, चलते हुए रुक रही है, सोच के देखो, थोड़ा सोचो सोचो सोचो, आप जाओगे आगे की तरफ। बट लेट सपोज बस खड़ी है और अचानक से चल रही है, वो अचानक से, आपको फील भी नहीं, पता नहीं है कि चल रही है बस। ठीक है, अचानक से वो चलती है, तो आप जो आपकी धक्का बोलते हैं ना, जिसको हम बस में एक जोर से धक्का लगता है, पैसेंजर सब चिल्लाते हैं, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाने लग जाते, वो अचानक से चल जाती है तब बस, तो वो बच्चा किधर जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ। अगर देखो बस खड़ी है और वो चल रही है, तो किधर घूमेगा, पीछे की तरफ जाएगा वो। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं बस चल रही है, तो आप किधर जाओगे, आगे की तरफ जाओगे। ठीक है, सेकेंड लॉ की बात करते हैं हम। सेकेंड लॉ क्या होता है, लॉज ऑफ एस्केलेशन के बारे में बताता है। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं लॉज ऑफ एस्केलेशन का होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। एफ इक्वल्स टू डी पी ओवर डी टी, वेयर पी इक्वल्स टू एम वी एंड एफ इक्वल्स टू एम डी वी ओवर डी टी इक्वल्स टू एम ए। फोर्स इज द कॉज ऑफ एस्केलेशन वैन इफ़, अगर हमारा फोर्स जीरो हुआ तो एस्केलेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ पे ही कंसिस्टेंट रह जाएगा और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ठीक है, थर्ड लॉ की बात कर समझ में आ गया ये क्या है, ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है एफ इक्वल्स टू डी पी ओवर डी टी, ये फॉर्मूला बता रहा है। और पी हम जानते हैं, पी क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं, एम वी होता है। अब देखो आप ये जानते हो डी वी ओवर डी टी क्या होता है, एस्केलेशन होता है। ठीक है, आगे नहीं फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू एम ए, जो हम यूज़ करते हैं यही तो करते हैं, और एक ही करते हैं एफ इक्वल्स टू डी पी ओवर डी टी। ठीक है, इसकी ये सही यूनिट भी आपको पता चल गई। अगर हम थर्ड लॉ की बात करते हैं तो क्या होता है, लॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, जैसे समझ गए होगे आप, सबसे इंटरेस्टिंग सब बच्चों को याद रह जाती है एक्शन एंड रिएक्शन वाली, तो कि जैसे हम एक थप्पड़ मार रहे हैं किसी के, सपोज करो कि आपने घर में लड़ाई कर ली है, तो आप बड़े भाई हो, ठीक है, आपने थप्पड़ मारा, तो आप ये मत समझो कि छोटा भाई आपके ऊपर हाथ ही नहीं उठा सकता, लगा तो आपके भी है ना, जब आप उसके चांटा मार रहे हो तो आपके हाथ में भी तो दर्द हुआ ना। आप धक्का मार रहे हो एक दीवार को, सपोज करो आप धक्का मार रहे हो एक दीवार को, धक्का मतलब पुश कर रहे हो, वो दीवार हिल क्यों नहीं पा रही, क्योंकि वो भी आपकी तरफ एक फोर्स लगा रही होती है, इक्वल रिएक्शन एकदम। ठीक है, तो इसको हम रीड करें अगर लैंग्वेज में, तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, द टू फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड आर साइमल्टेनियसली, F12 इक्वल्स टू माइनस F21। ओके, नाउ वी रीड नेक्स्ट फॉर्मूला। आज हम ओनली 4 टॉपिक, आज हम 4 चैप्टर के ही कवर करेंगे। ठीक है, ताकि हमारी छोटी छोटी वीडियोस में जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो जाए। आप इसको 2x में भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो। अभी हम बात करते हैं एग्जांपल्स, मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब देखो एडिशनल कंसेप्ट रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ, कुछ कंसेप्ट्स हैं, वही कंसेप्ट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे देखो लीनियर मोमेंटम है, पी इक्वल्स टू एम वी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है, इफ़ अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा तो टोटल मोमेंटम कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा। पी इनिशियल वही होगा, पी फाइनल के इक्वल होगा। ठीक है, इम्पल्स की बात करते हैं तो जे इक्वल्स टू एफ डेल टी विच इज इक्वल्स टू डेल पी, ग्राफिकली इम्पल्स एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करूँ अगर मैं न्यूटन्स लॉ के, एप्लीकेशंस क्या होता है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़, कि वो पुली बॉडीज़ वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इसी की वजह से आता है, इसी चैप्टर में। ठीक है, वो हम क्वेश्चंस भी करेंगे, हम जितनी जल्दी फॉर्मूले पहले रिवाइज करके फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हर चैप्टर की जल्दी जल्दी, एटलीस्ट 5-5 क्वेश्चंस, तो ठीक है 5-5 एक टॉपिक के। तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, पुली एंड ब्लॉक्स, टेंशन एंड फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स, मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, रिकॉइल ऑफ गन, रॉकेट इम्पल्शन। ओके, ये एप्लीकेशंस है। फिर अगर हम इनके कॉमन फोर्सेस की बात करते हैं, ये आपको पता ही होगा, टेंशन मतलब टी, वेट W इक्वल्स टू एम जी विच इज़ इक्वल्स टू डाउनवर्ड, टेंशन T एक्ट्स अलोंग स्ट्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन N perpendicular to the surface, friction F equals to mu N opposes motion, and limiting friction F max equals to mu s N, kinetic friction F k equals to mu k N.
मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं। देखो केसेस ये हैं और फॉर्मूला फॉर एस्केलेशन। स्मूथ कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, A=G sin थीटा, ठीक है। और अगर हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो A=G sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अगर हम मिनिमम म्यू की बात करते हैं तो क्या होगा, μ=tan थीटा। फिर आती है टेंशन इन कनेक्टेड बॉडीज़। कनेक्टेड बॉडीज़ में क्या होता है, ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ टू मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाई ए लाइट स्ट्रिंग एंड पुल्ड बाई फोर्स F, तो उसमें फॉर्मूला क्या होगा, F/m1 + m2। और अगर हम टेंशन की बात करते हैं तो फोर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा m1/m1 + m2। तो पुली बॉडीज़ वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। पुली बॉडीज़ वाले क्वेश्चन में क्या होता है, लाइट स्ट्रिंग होती है, स्मूथ पुली होती है, ठीक है। सेटअप की बात कर रहे हैं, मासेस हो रहा है m1 m2, हैंगिंग वर्टिकल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, A m1 - m2 G/m1 + m2। वहीं हम टेंशन की बात करें तो क्या होगा, T=2 ऑफ m1 m2 G/m1 + m2, ठीक है। सर्कुलर मोशन ऑन फोर्स की बात करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, फॉर्मूला क्या है, tan थीटा = V²/RG, जहाँ पे थीटा बैंकिंग एंगल है, V स्पीड ऑफ व्हीकल है, R रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है एंड A इज द एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सॉरी, ओके। और कार ऑन फ्लैट रोड की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स μ=V²/RG, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन required to prevent skiding, okay। And next is the only three formula we have left. Maximum speed on banked road, V maximum =√RG sin theta plus mu cos theta over cos theta minus mu cos theta, ठीक है। मिनिमम स्पीड की बात करते हैं बैंक रोड पे तो क्या होगा, RG, इसमें ओनली माइनस प्लस का डिफरेंस आता था जहाँ तक कि आप लोगों ने पढ़ा था। कॉनिकल पेंडुलम की बात करते हैं तो क्या होगा, T cos theta =mg, T sin theta =mv²/r एंड tan theta =v²/rg। तो यहाँ तक हमारे 4 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो 5th चैप्टर से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी रीड करें इसको और लाइक करें सब कुछ, ठीक है। पढ़ लेना अच्छे से आप लोग। बाय बाय।